हाय गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में हमने कुछ पार्ट आपके क्वेश्चन के देखे हुए थे। उसी के आगे कुछ पार्ट और भी आपके क्वेश्चन के देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है cot b इक्वल टू 12/5 देन प्रूव tan स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b इक्वल टू sin पावर 4b एंड इनटू sec स्क्वायर b। पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। cot b इक्वल टू 12/5, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद cot b इक्वल टू, cot b को कंपेयर करेंगे तो cot b का जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इक्वल टू 12 एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 5। बेस आपका 12 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 हो गया। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच पी का वैल्यू आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 5 25 प्लस 12 स्क्वायर 144 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू 169 देन एच इक्वल टू 30। एच का वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल के आएगा कितना 30। आपको चाहिए क्या क्या है, तो आपको चाहिए tan b। tan b फाइंड करते हैं। tan b इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास 5 है और बेस आपके पास कितना है 12, 5/12। सेकेंड आपके पास साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 30। नेक्स्ट है आपके पास सेक बी। सेक जो होता है कॉज का रेसिप्रोकल होता है, तो ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इक्वल 13 अपॉन बेस जो आपके पास गिवन है कितना है 12, 13/12। ये यहाँ से हमने साइन कॉज वो साइन सेक और टेन इसका वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन हम पुट अप कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नोट करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि जो आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन पावर बाई 4b एंड सेक स्क्वायर बी। पुट करते हैं यहाँ से। tan b का वैल्यू आपने यहाँ निकाल के रखा है, तो 5/12 का होल स्क्वायर माइनस साइन भी कितना है आपका 5/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन पावर बाई 4b। साइन का वैल्यू 5/13 का होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर बी। सेक का वैल्यू आपका कितना है 13/12 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो क्वेश्चन आपका निकल के आया। इसी को सॉल्व करना है। LHS RH को उसको इक्वल प्रूव करना है। 5 का स्क्वायर 25/12 144 माइनस 25/169 इक्वल टू 5 का पावर 4 टाइम करेंगे आप तो कितना रहेगा 625 अपॉन 13 का पावर 4 टाइम करेंगे तो इसको लिखेंगे आप 169 मल्टीप्लाई बाय 169 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 अपॉन 12 का 144। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम लेने से पहले आप यहाँ 25 को कॉमन ले सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 1/44 माइनस 1/169 इक्वल टू 625 अपॉन 169 मल्टीप्लाई बाय 144। LHS ले लेते हैं यहाँ से, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। तो 144 मल्टीप्लाई बाय 169 ये एलसीएम आएगा। तो 144 से डिवाइड करेंगे तो आप 169 टाइम जाएगा, तो यहाँ आएगा आपको 169 माइनस 144 दैट इक्वल 625 अपॉन 169 मल्टीप्लाई बाय 144। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना रहेगा यहाँ से 25 अपॉन 144 मल्टीप्लाई बाय 169 इक्वल मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 625 अपॉन 144 मल्टीप्लाई बाय 169। मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 अपॉन 144 मल्टीप्लाई 169 इक्वल टू 625 अपॉन 144 मल्टीप्लाई 169। आप इसका ही मल्टीप्लाई करके यहाँ नोट कर सकते हैं। देन LHS इक्वल टू RHS प्रो। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा आपके पास। LHS इक्वल टू RHS प्रो हो जाएगा आपका। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल टू p अपॉन q। प्रूव करना है आपको p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ से आप सिंपल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करके बताया हुआ था। आप यहाँ से LHS टेक करते हैं p sin थीटा
माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, कॉस थीटा आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस थीटा नहीं है तो क्या आ जाएगा पी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस क्यू। सेम टू सेम नीचे से भी कॉस थीटा आप कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा यहाँ से पी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस क्यू। कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। वी नो दैट क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या हुआ पी टेन थीटा माइनस क्यू अपॉन पी टेन थीटा प्लस क्यू। ये आपका क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। टेन थीटा का वैल्यू आपके पास जो गिवन था वो आप पुट कर दीजिए। क्या गिवन है, गिवन दैट टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पुट कर दीजिए इसको, क्या रहेगा पी इंटू पी अपॉन क्यू माइनस क्यू अपॉन पी इंटू पी अपॉन क्यू प्लस क्यू। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू अपॉन वन। यहाँ से रहेगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन वन। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, क्या रहेगा क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। क्यू से क्यू ये कैंसिल हो जाएगा। आपका क्वेश्चन रहेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप प्रयास करिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan A इक्वल टू रूट टू माइनस वन देन प्रूव साइन A इंटू कॉज A इक्वल टू रूट टू अपॉन फोर। आपको पहले tan A को sin A और cos A के रूप में कन्वर्ट करना होगा। देखते हैं यहाँ से tan A इक्वल टू रूट टू माइनस वन, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कंपेयर करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो वन यूज कर लेते हैं डिनोमिनेटर के रूप में। p इक्वल टू कितना रहेगा रूट टू माइनस वन एंड b इक्वल टू वन। p और b आपका निकल गया। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए y पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू आपके पास गिवन है रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। देखिए ये इसका होल स्क्वायर जो ओपन होगा वो किस टाइप से होगा, a माइनस बी के फॉर्म में होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। ओपन करिए तो रूट टू का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई रूट टू मल्टीप्लाई वन प्लस वन स्क्वायर। ओपन करिए क्या रहेगा टू प्लस वन माइनस टू रूट टू प्लस वन देन एच स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस टू रूट टू। इसको ऐड करेंगे आपको कितना हो जाएगा फोर माइनस टू रूट टू। तो आप यहाँ से एच फाइंड करेंगे तो एच कितना होगा एच इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस टू रूट टू। ये एच का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आया फोर माइनस टू रूट टू। एच का वैल्यू आ गया है। अभी आपको साइन और कॉस फाइंड करना है तो यहाँ से साइन ए फाइंड करते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है रूट टू माइनस वन अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना निकला आपके पास अंडर रूट फोर माइनस टू रूट टू। ये हाइपोटेन्यूज निकल के आया। कॉज ए निकालते हैं तो कॉज ए कितना रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका वन है और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा फोर माइनस टू रूट टू। ये हाइपोटेन्यूज निकल के आया। अभी आपको LHS में पुट कर देना है और RHS को प्रूव कर देना है। देखते हैं यहाँ से टेक LHS आपने यहाँ से लिख लिया हुआ है साइन A इंटू कॉज A। साइन A का वैल्यू पुट करिए रूट टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट फोर माइनस टू रूट टू मल्टीप्लाई बाई कॉज A का वैल्यू पुट करिए वन अपॉन फोर माइनस टू रूट टू अंडर रूट में। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म है आपका तो रूट खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो टू रूट टू माइनस वन अपॉन फोर माइनस टू रूट टू। अभी आपको यहाँ से कॉमन लेना है तो फोर को एक टाइप में राइट करते हैं। किस टाइप में राइट करते हैं इसको टू मल्टीप्लाई टू रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू माइनस टू रूट टू। देखिए फोर को यहाँ से हमने थोड़ा सा ब्रेक करके राइट किया है। फोर को क्या राइट किया मैंने, फोर को लिख सकते थे आप टू मल्टीप्लाई टू और टू को लिख सकते थे
√2 मल्टीप्लाई √2, वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब आप नीचे से कॉमन ले सकते हैं, √2 माइनस 1, नीचे से आएगा आपका कॉमन 2√2, कॉमन लेने के बाद यहाँ रहेगा आपका √2 माइनस 1, इससे पूरा टर्म ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 1/2√2। आप यहाँ से रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/2√2 में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या रहेगा, √2/2 मल्टीप्लाई 2 दैट इक्वल √2/4। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, बहुत ही सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, sec थीटा इक्वल टू 5/3, फाइंड करना आपको sin थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको देखिए पहले sin थीटा और tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो y sec थीटा इक्वल टू 5/3, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद जो sec थीटा का रेशियो होता है साइड का, sec थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस से कंपेयर करेंगे तो h इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3। वाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से अप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का वैल्यू पुट करिए यहाँ से तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू p, आपके पास गिवन नहीं है, देन b इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं इसको, 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9, देन 25 माइनस 9 इक्वल टू पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इक्वल टू 16, देन p इक्वल टू 4। p का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ गया कितना है, 4 है। sin थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपने यहाँ फाइंड किया हुआ है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा आपका 5, एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपने फाइंड किया हुआ है 5 एंड बेस ऑलरेडी आपके पास था कितना 3। tan थीटा और sin थीटा का यहाँ से वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है और पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही सिंपल रहेगा। sin थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए क्वेश्चन राइट करते हैं पहले, sin थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा, ये आपका क्वेश्चन रहा था। sin थीटा का वैल्यू आप पुट करते हैं तो 4/5 माइनस 1/tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई tan थीटा का वैल्यू 4/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। 4/5 माइनस 3/4 अपॉन 8/3, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 8/3। इनका एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम आएगा इसका 20, 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, 4 4 16 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 3 15 अपॉन 8/3। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, कितना रहेगा आपके पास 1/20 अपॉन 8/3। मल्टीप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल राइट करते हैं तो 1/20 मल्टीप्लाई बाई 3/8 दैट इक्वल 3/160। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। जो आपको वैल्यू फाइंड करना था वो वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा यहाँ से 3/160। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, cot थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2x बाई, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी आपके 5 जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सभी आपको यहाँ से फाइंड करने हैं। तो सिंपल होगा यहाँ से कि पहले cot थीटा को आप कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करने के बाद थर्ड साइड फाइंड करेंगे, थर्ड साइड फाइंड करने के बाद अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या कर सकते हैं यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। cot थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2x बाई, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा आपको, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ से निकल के आया आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर जो निकल के आया आपके पास 2x बाय पाइथागोरस थ्योरम को थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से अप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपका h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का p का वैल्यू आप पुट करिए यहाँ से तो कितना रहा 2x बाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका वैल्यू रहेगा। यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से कितना रहेगा 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करते हैं तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। आपको पता होगा ये किस फॉर्मूले से हुआ है, 1a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। ओपन कर लेते हैं, 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैंने जानबूझ के ओपन नहीं किया है क्योंकि आगे चल के फॉर्मूला बनने वाला है। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या रहेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका यहाँ से क्या होगा रिमेनिंग रहेगा। देखिए तो क्या रहा यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे बहुत सारे, तो एच इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपको मिल जाने वाला है। ये एच का वैल्यू है आपका, एच का वैल्यू यहाँ से निकल चुका है। अभी आगे आपको क्या निकालना है वो देख लेते हैं। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए तो पहले आप साइन थीटा निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके पास क्या रहा था हाइपोटेन्यूज आपने निकाला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर कितना रहा 2x वाई। सेकंड आपके पास चाहिए आपको कॉसेक थीटा, तो कॉसेक क्या होता है आपका इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसी का रेसिप्रोकल राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई। सेकंड लिखेंगे आप यहाँ से टेन थीटा, तो टेन थीटा तो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट का रेसिप्रोकल होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इसी का रेसिप्रोकल राइट कर देंगे तो 2x बाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेकंड रहेगा आपके पास कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या रहेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज कितना रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फोर्थ आप निकालेंगे यहाँ से सेक थीटा, सेक जो होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो एच अपॉन बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या रहेगा आपका सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो प्रूफ आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 595/3456। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू गिवन है आपके पास, साइन और कॉस आपको निकालना है, tan निकालना है। कंपेयर करते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12, इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं कॉसेक थीटा से। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो h इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 30 एंड p इक्वल टू 12। h का वैल्यू और p का वैल्यू यहाँ से निकल गया है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी 12 का होल स्क्वायर प्लस बी आपको यहाँ से फाइंड करना है 169 इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर, देन 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर, 25 इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी इक्वल टू 5। बी का वैल्यू आपका यहाँ से कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। आपको चाहिए क्या है साइन थीटा, साइन थीटा तो हम वैसे भी निकाल सकते थे क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इक्वल टू l अपॉन 13। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपने निकाला हुआ 5, हाइपोटेन्यूज कितना रहा 13। नेक्स्ट है आपके पास tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 12 एंड बेस है आपका 5। ये साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन में पुट करते हैं, LHS ले लेते हैं और क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। यहाँ से LHS लेते हैं आप, क्या रहा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। पुट करते हैं वैल्यू यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा 5 अपॉन 13 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा 12 अपॉन 13 मल्टीप्लाई कॉस थीटा 5 अपॉन 13 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन 10 का वैल्यू कितना है 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 अपॉन 169 माइनस 5 25 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 120 अपॉन 169 मल्टीप्लाई बाई ये रेसिप्रोकल राइट करेंगे तो 25 अपॉन 144। देखिए ऊपर से आपको ऐसे लेना होगा, ऐसे लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 169 है तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व होगा सिंपली
144 माइनस 25 अपॉन 169 अपॉन 120 अपॉन 169 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 44। ये 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास निकलेगा यहाँ से 4 माइनस 5 इक्वल टू 9 इक्वल टू 1 एंड 119 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 144। देखिए कुछ टर्म आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 4 जा 20, 24 मल्टीप्लाई बाय 44 क्या रहेगा आपका 190 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 44। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये टर्म आपका निकल के सामने आ जाएगा, क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। जो आपको RHS फाइंड करना था RHS निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7। तो प्रूव करना है आपको cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3 अपॉन 4। cos थीटा का वैल्यू दिया है, sec थीटा का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, बट निकालना पड़ेगा आपको cosec थीटा का, तो प्रोसेस पूरी करनी होगी आपको। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7 कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास निकल के आएगा कितना 1 एंड हाइपोटेन्यूज होगा आपके पास रूट 7। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस पी आपके पास गिवन नहीं है एंड बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर। 7 माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर, देन पी स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड पी इक्वल टू रूट 6। पी का वैल्यू आपने यहाँ निकाल लिया है। कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर रूट 7 अपॉन रूट 6। सेकंड है आपके पास सेक थीटा। तो सेक थीटा तो आपको पहले ही बता दिया था हमने यहाँ से, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या रहेगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इक्वल रूट 7 अपॉन 1। कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, वो सेक थीटा का वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया है। LHS हम पुट कर देते हैं, RHS को प्रूव कर देते हैं। बहुत ही सिंपल रहेगा क्वेश्चन। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का वैल्यू पुट करिए रूट 7 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा रूट 7 अपॉन 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा रूट 7 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा रूट 7 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, 7 अपॉन 6 माइनस 7 अपॉन 1, 7 अपॉन 6 प्लस 7 अपॉन 1। LHS लेके ऐड कर लेते हैं इसको। क्या रहेगा नीचे ऊपर से एलसीएम आएगा 6, तो 7 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 7 इक्वल टू 42 अपॉन 7 प्लस 42 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना रहेगा -35 अपॉन 49। 7 से डिवाइड कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं तो 7 5 जा -5 टाइम अपॉन ये नीचे आएगा कितने टाइम 7 टाइम, -5 अपॉन 7 टाइम। ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ से